टेंट छोटा पड़ गया है, कुर्सियां खत्म हो गई है, लेकिन लाडली बहनाओं का आना बंद नहीं हुआ। अभी भी चारों तरफ मेरी लाडली बहनाएं इस मैदान में इकट्ठा है। मैं शीश झुका के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, ये लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, ये योजना क्या है, ये योजना क्यों है, आज मैं इस पे बात करना चाहता हूं। देखो, दुनिया में रिश्ते बहुत हैं। एक रिश्ता होता है माँ बेटा बेटी का रिश्ता, एक रिश्ता होता है पिता पुत्र और पुत्री का रिश्ता, लेकिन एक और पवित्र रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है भाई और बहन का रिश्ता। मैं मानता हूं कि भाई और बहन का रिश्ता अद्भुत रिश्ता है। बचपन से एक गाना बहुत अच्छा लगता है, जो मैं कभी अपनी एक बहन के लिए गाता था, लेकिन मेरी तो लाखों बहनें हैं। आओ बहन, मिलके एक बार ये गीत गुनगुनाए। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक बार गाओगी भैया के साथ? एक बार सब बहनें गाओ मेरे साथ, जिनको याद हो। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, आंखों में इनके आंसू नहीं रहने देना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरी बहनों, मैं रूखा सूखा भाषण देने नहीं आया, मैं तो मन की बात, दिल की बात अपनी बहनों से करने आया हूं। यह मुख्यमंत्री लाडली बहनी योजना, लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है, एक सामाजिक क्रांति है। यह आपकी जिंदगी बदलने का महाअभियान है। आपकी जिंदगी में दुख ना रहे, परेशानी चली जाए, और तुम्हारे चेहरे पे चमक और होठों पे मुस्कुराहट आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मैंने बचपन से देखा, बचपन से देखा। मैं भी गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में, और मैं देखता था बचपन में स्त्री और पुरुष के बीच भेद होता था। पति देवता और पत्नी रोटी बना और रूखी सूखी खा। यह अन्याय वर्षों से होता है, यह प्राचीन भारत में नहीं होता था। लेकिन एक कालखंड ऐसा आया कि महिला को दोयम दर्जे की नागरिक मान लिया गया। मेरी बहनों, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, हर एक की चाहत होती थी कि घर पैदा हो तो कौन हो, भैया हो जाए, बेटा आ जाए। बेटे ने जन्म लिया तो ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बनाओ, जश्न मनाओ, और बेटी पैदा हो गई तो माँ का चेहरा उतर जाए जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। बताओ सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ सही है कि नहीं? पीछे भी बताओ सही है कि नहीं? क्यों लेकिन ये भेद? कहने लगे बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है, बेटा कुल का दीपक होता है। अब बेटा कुल का दीपक होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं एक गारंटी ले सकता हूं, बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी, माँ बाप के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी भूल नहीं सकती। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय, और अन्याय ऐसा हुआ कि जब विज्ञान ने विकास किया और ऐसी मशीनें आ गई कि पेट में कोख में बेटा है कि बेटी है ये पता कर लो, तो पाप हुआ पाप। अगर ये पता चला कि कोख में आने वाला बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को मेरी बहनों और भाइयों कत्ल खाना बना दिया गया, कोख को कत्ल खाना बना दिया। बेटियों को जन्म लेने से रोका, जमाने ने जन्म लेने से रोका। बोलो सही बात है कि नहीं? आज सब बहनों से पूछ रहा हूं, भाई के साथ बोलना सही है कि नहीं? और उसका परिणाम क्या हुआ? बेटे ज्यादा पैदा होने लगे, बेटी कम पैदा होने लगी। 1000 बेटों पर 900 बिटियां रह गई। बताओ
बताना मेरी बहन भी और भाइयों भी, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? अरे चल सकती है क्या? बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बहुएं नहीं मिलेगी, और बहुएं नहीं मिली तो जिंदगी चल सकती है क्या? बताओ, नहीं चल सकती। और इसलिए मन में दर्द होता था, पीड़ा होती थी, तकलीफ होती थी कि हे भगवान, यह अन्याय क्यों? इस देश की धरती पर बेटियां क्यों मारी जाती है? इस देश की धरती पर हमारी बहनों के साथ अन्याय क्यों होता है? बहनों के साथ पति पत्नी का अगर झगड़ा हुआ तो पति ने कभी भी उठाया थप्पड़ और पत्नी को जड़ दिया कि चल निकल घर से। अब पति और पत्नी दोनों की जोड़ी है, लेकिन बहनों के साथ ये अन्याय भी होता रहा। जरा थोड़ा ध्यान रखेंगे, शायद पानी की बूंदें आ रही है, और इसलिए आसपास जो हमारे कार्यकर्ता और साथी है, जरा ये ध्यान रखेंगे कि उसके कारण तकलीफ ना हो। और इसलिए पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना में हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के नाम से 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के मम्मी पापा के हाथ में दे देंगे, ताकि बेटी को पढ़ाई के समय भी मदद कर पाए, और जब बड़ी हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया बेटी को मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना, इसमें 44 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। तो लाडली लक्ष्मी योजना में 44 लाख बेटियां, जो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं जाएगी तो 7,500, 11वीं 12वीं में 6,000 रुपया, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाएंगे। बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाऊंगा। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का। और केवल इतना ही नहीं, बहनें आगे बढ़े, आगे बढ़े, शक्ति उनको प्राप्त हो, इसलिए हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष यहां बहन बैठी है। मेरी बहनों, पुराने जमाने में बहनें चुनाव थोड़ी लड़ती थी, चुनाव लड़ते थे भैया। बहन क्या करेगी? बोले रोटी बनाएगी। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन का यार, अगर बहनें चुनाव लड़ ले और चुनाव लड़के सरपंच, जिला पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष बन जाए तो तेजी से बहनें आगे बढ़ सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है। तो वैसे तो लड़ने नहीं देते साहब लोग, तो हमने तय किया आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भैया चुनाव ही नहीं लड़ सकते। और उसका परिणाम यह हुआ कि बहनें चुनाव जीत जीत के आ रही है, बड़े पदों पर पहुंच रही है और अच्छी सरकार चला रही है। फिर एक बात और करी मैंने, बहनों के नाम भी जमीन, दुकान, मकान होना चाहिए कि नहीं? बताओ, अरे जोर से बताओ। पैसे नहीं खरीदते, मकान दुकान कौन के नाम? साहब के नाम। लेकिन हमने कहा कि भैया बहन के नाम खरीदोगे तो भैया मुख्यमंत्री है, स्टाम्प ड्यूटी कम लेगा, टैक्स कम लेगा। बहन के नाम पर खरीदोगे तो केवल 1% लेगा। तो जब पैसा बचने लगे तो भैया ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरे नाम नहीं खरीदा, तेरे नाम करवा ले, थोड़े पैसा बच जाएंगे। तो बहनों के नाम पे संपत्ति आने लगी। और फिर भी मेरा मन बेचैन था कि शिवराज और कुछ कर। एक बात मेरी बहनों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी गरीब बहनें, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय की बहनें, अगर उन बहनों को 1,000 रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो परेशानी हो जाती कि नहीं? बताओ, परेशानी हो जाती। और इसलिए मेरा मन बेचैन था कि शिवराज को ऐसी योजना बना कि जिसके कारण बहनों को कोई के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अगर ससुराल जाने से मायके जाना है तो भी हाथ ना फैलाना पड़े। और इसलिए मेरे मन में आया कि बहन को अगर सीधे 1,000 रुपया खाते में डाल दिए जाएंगे हर महीना। सगा भैया भी तो पैसा डालता है कि नहीं? अच्छा नहीं डालता, सावन के महीने में देता है। लेकिन मैं भी तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? जोर से बताओ, हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो मैंने तय किया कि बहन को मजबूर नहीं होने दूंगा। हर महीना 1,000 रुपया बहन के खाते में डाला जाएगा।